ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश सब सुखी हो, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोगी भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। श्रद्धेय सभी विद्युत जन एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, पूजा की योग दिमाग शक्ति एवं राष्ट्र के होनहार प्यारे प्यारे बच्चों, बड़ा ही सौभाग्य है जो हम इस वेद कथा को श्रवण कर रहे हैं। प्यारे सज्जनों, अपने जीवन में हर मनुष्य की कामना होती है कि हमें स्वर्ग मिले, हमें मोक्ष मिले। और प्यारे सज्जनों, हर मनुष्य को यही समझाया गया कि स्वर्ग तो मरने के बाद मिलेगा। प्यारे सज्जनों, वेद के अंदर लिखा है कि ऊपर कहीं स्वर्ग नहीं है, न मरने के बाद मिलेगा। स्वर्ग के लिए हमें कुछ उपाय करना होगा। 4 चीजें हमारे घर में यदि मौजूद हैं तो हम समझ लें कि हमारे घर में स्वर्ग है। स्वर्ग जो है, अपने घर को बनाने की हमें जरूरत है। तो लिखा है 4 चीजें कौन सी हैं प्यारे सज्जनों? अन्न पुराना घी नया, पतिव्रता हो नार, आज्ञाकारी पुत्र हो, बस स्वर्ग नसैनी 4। नया अन्न आए, 6 महीना पुराने खाने के लिए घर में हो। अन्न पुराना, ताजे अन्न से बहुत नुकसान होता है, खाने से बहुत रोग बनते हैं। इसलिए कवियों ने कहा अन्न पुराना, घी नया, 12 मास से घर में दूध होता हो, ये दूसरा लक्षण है। अन्न पुराना, घी नया और पतिव्रता हो नार, देवी घर में सुलक्षणी हो और आज्ञाकारी पुत्र हो। जिस घर में 4 चीजें हैं तो समझ लो कि स्वर्ग तुम्हारे घर में है। 4 चीजें इकट्ठी करो, अपने घर में नियम और विचार सारे बढ़िया बनाओ। बड़ा ही सुंदर ऋषियों ने एक गीत लिखा है, गीत के माध्यम से कुछ लाइनें हैं आपके समक्ष में रख रहा हूँ। आचार्य रामवीर देव आपके समक्ष में जो सुंदर गीत प्रस्तुत कर रहे हैं, ध्यान में देकर अगर अमल करेंगे तो लाभ भी होगा। कहा है कवियों ने बड़ा ही सुंदर, जिस घर में एक दूजे की बात तो जाए मानी, उस घर में कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की भैया बात तो जाए मानी, उस घर में कभी न आए कोई भी परेशानी। आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भटम में भटकी है सारी दुनिया। बेकार के भरम में भटकी है सारी दुनिया। है स्वर्ग बस उसी घर, है स्वर्ग बस उसी घर, जहाँ होवे मीठी वाणी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। इस घर में एक दूजे की बहनों बात तो जाए मानी, उस घर में कभी न आए कोई भी परेशानी। आकाश में नहीं है स्वर्गों की दुनिया,
बेकार के भ्रम में भटकी है सारी दुनिया, है स्वर्ग बस उसी घर जहाँ होवे मधुर वाणी। प्यारे सज्जनों, माता से माता जी कही जाए, पिता से पिताजी, भाई से भाई। हमारे घर में बेटी और बेटा के शब्द अगर सब हों तो हमारे घर में ये स्वर्ग का लक्षण है। विचार करिए, कितनी सुंदर बात लिखी है कि कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, केवल मीठे वचन सुनाकर सबको बस कर ले। देखो, कागा किसका धन हरे, कागा की बोली ही तो नहीं बढ़िया है, और कोयल की बोली मीठी है। उल्लू के अपने द्वारे कोई न बैठन देते, और कोयल को कोई लकारता नहीं है। इसलिए हमारी भाषा सुंदर होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए। अगली कड़ी में लिखी है, माता और पिता का बहुत बड़ा दायित्व है। तो लिखा है कि माता पिता की सेवा कर्तव्य है हमारा, माँ बाप से ही रोशन है जग में नाम हमारा। माता पिता की सेवा कर्तव्य है हमारा, माँ बाप से ही रोशन है जग में नाम हमारा। माता पिता की आज्ञा जाती है जहाँ मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की भाइयों बात जाए मानी, उस घर में कभी न आए कोई भी परेशानी। उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। माता पिता की सेवा कर्तव्य है हमारा, माँ बाप से ही रोशन है जग में नाम हमारा। प्यारे सज्जनों, जीते माता और पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, उनके आचरणों पर चलना कर्तव्य है। यदि माता और पिता के हमारे आचरण अच्छे हैं, उन आचरणों पर चलना चाहिए। यदि बुरे आचरण हैं तो उनका त्याग कर देना चाहिए। जैसे भक्त प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी, अपनी माता की बात कैकेयी ने नहीं मानी। अनेक ऐसे हुए। बाली और सुग्रीव में देखो, सुग्रीव की बात जो है बाली ने नहीं, बाली की बात सुग्रीव ने कभी नहीं मानी। तो इसलिए क्या है कि चाहे भाई हो चाहे पिता हो, अपने मार्ग से अगर पतन की तरफ जा रहा है तो उसकी हमें संगति नहीं करना है। तो माता पिता की सेवा कर्तव्य है हमारा। मरने के बाद समाधि बनवा देना कोई तमीज का काम नहीं है। बढ़िया वही है कि जो माता और पिता की सारे जीवन हम सेवा करें, ये कोई अकल का काम नहीं है। इसलिए जीते माता और पिता की सेवा हमें करनी चाहिए। ये कांवर ले जाना भी कोई धर्म नहीं है, मूर्खता है। तीसरे पद में लिखा है अपने संतानों को कैसा बनाना चाहिए। संतान पैदा करके जो एवं ही छोड़ देते, माँ बाप उनके एक दिन ये माथा पकड़ के रोते। संतान पैदा करके जो एवं ही छोड़ देते, माँ बाप उनके एक दिन ये माथा पकड़ के रोते। रखते जो शुरू से ही बच्चों पे निगहबानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बहनों बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। हाँ, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। संतानें पैदा करके जो यूं ही छोड़ देते, माँ बाप इनके एक दिन माथा पकड़ के रोते। किसी कवि ने बड़ा ही सुंदर लिखा है, जन्म दिया निर्माण किया ना, वो मैया भी मैया क्या, दूध दे ना होए मरखनी, वो गैया भी गैया क्या। तनिक बात पर भैया से
यदि भैया भिड़ जाए वो भैया क्या, बीच धार में जाए डुबावे, बोह नैया भी नैया क्या। इसलिए प्यारे सज्जनों, अपने बच्चों में बढ़िया संस्कार डालना चाहिए। संस्कार बढ़िया यदि आप चूक गए तो वही संतान तुम्हें आगे चल करके परेशान करेगी। इसलिए संतानें बढ़िया बनाने के लिए बढ़िया संस्कार दो। अगली कड़ी में बड़ी सुंदर बात कही है कि संतान यदि बड़ी हैं तो डंडे से ना मनाओ, तज कर के क्रोध सारा उनको प्रेम से समझाओ। संतान यदि बड़ी हैं तो डंडे से ना मनाओ, तज कर के क्रोध सारा उनको प्रेम से समझाओ। है प्रेम ही तो घर में, है प्रेम ही तो घर में सुख चैन की निशानी। उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की भैया बात जाए मानी, उस घर में कभी न आए कोई भी परेशानी। सब मिलजुल कर परिवार में कहा है संतान यदि बड़ी हैं तो डंडे से ना मनाओ। जवान बेटी, जवान बेटा, जवान बहू अपने घर में यदि है तो ये डंडे लाठी से सुधार इनका नहीं होगा। सुधार तो जब ही होगा जब हम प्यार करेंगे। और जाने कितने लोगों ने गर्मी से काम किया, उसमें दुख उठाया। एक परिवार में एक मास्टर पढ़ाते थे, रोजीना पढ़ाने जाते थे। और उस जमाने की बात है जिस जमाने में कपड़ा दोहरे और तेहरे नहीं होते थे। घर में मास्टरनी कपड़ा सिलाई कर लेती थी, घर में बहुएं इत्यादि सब मशीनें चला लेती थी। मास्टर जी ने बड़ा ही सुंदर कुर्ता और पैजामा घर पे ही सिलाया। सिला करके कहा डिप्टी साहब आने वाले हैं, इसलिए कल ही जरूरत है। पहर करके देखा, सिलाई जब हो गई तो कहा पैजामा कुछ नीचा है। तो कहा मास्टरनी से कि पैजामा जो है 4 अंगुर, इसे काट कर और तुरपाई लगा दो। मास्टरनी ने कहा नहीं, हमें इतना टाइम नहीं है, ये जो है कल सिलाई की और आज हमें फिर वादा करें। बहू से कहा, बहू ने कहा चलो रख दो पिताजी, देखा जाएगा, हमें तो बहुत काम है। लड़के से कहा, एक बेटी से कहा, लोगों ने बहाना बना दिए, हाँ ना का पक्का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में मास्टरनी के विचार हृदय में आए कि चलिए हमारे पति हैं, बहुत कमाते हैं, हमने इनकी बात को टाल तो दिया, पर पैजामा चलो संवार दें इनका। 4 अंगुर पैजामा काट करके और उसे सिलाई में लगा दिया। लगा करके चौथी करके रख दी। घंटे 2 घंटे बाद बहू ने सोचा कि चलिए पिताजी ने कहा था, मैंने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया था, इसलिए चलिए पैजामा इनका संवार दें। 4 अंगुर उनने पैजामा काट दिया और तुरपाई करके रख दी चौथी करके। घंटे 2 घंटे में लड़का आया, उसने विचार किया पिताजी ने कहा था पर हमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए चलो पैजामा पिताजी का सही कर दें। 4 अंगुर उसने काट दिया और तुरपाई करके रख दिया। सुबह को डिप्टी साहब आने को थे। मास्टर जी ने विचारने अपने झोरा में कपड़ा रखे और रख करके चले गए, पुराने कपड़े पहरे हुए। और बच्चों से कहा जब डिप्टी साहब आ जाएं तब बता देना, उसी समय मैं अपना कुर्ता पैजामा पहन लूँगा। टोपी लगाए होंगे, साइकिल सवार होंगे, इस प्रकार से उनकी थोड़ी पहचान बताई, बच्चे को लगा दिया थोड़ी दूरी पर। डिप्टी साहब आए, बच्चे ने इशारा किया कि डिप्टी साहब आ गए हैं। मास्टर साहब गए भीतर कमरे में, अपना कुर्ता पहना और पैजामा पहना। पैजामा जब पहना तो पैजामा तो काफी ऊंचाई पर था, क्योंकि 3 लोगों ने काटा था, इसलिए काफी ऊंचाई का था। विचार कर रहे थे बेचारे क्या करें क्या करें, तब तक डिप्टी साहब आ गए। डिप्टी साहब आए, बोले कहाँ है तुम्हारे मास्टर? तो नाड़ा पकड़े हुए ही आ गए और कहने लगे यहाँ हैं डिप्टी साहब, अभी आ रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्या रूप बना रखा है मास्टर? बोले रूप तो हमने नहीं बना रखा है, जिस परिवार में मिलजुल कर लोग नहीं रहते हैं, एक दूसरे की बात को नहीं मानते हैं, उन घरों में यही दशा होती है। तो प्यारे सज्जनों, इसलिए कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है
कि जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर में कभी न आए कोई भी परेशानी। अंतिम बात बड़ी बढ़िया लिखी, वियोग में न लाओ तराजू को शादियों में, घर कितने मिटा डाले इन दहेज वादियों ने। वियोग में न लाओ तराजू को शादियों में, घर कितने मिटा डाले इन दहेज वादियों ने। समझोगे जब बहू को, समझोगे जब बहू को तुम दहेज घर की रानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। विवाह के अंदर बड़ा विचारधाराएं लोगों की गलत हो गई। रामचरितमानस पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, अन्य कथाएं पढ़ते हैं, और विचार करिए राम और सीता का विवाह हुआ, कितनी मांगे मांगी गई। प्यारे सज्जनों, आज भी टका रुपए में विवाह हो सकता है। हमारे 2 बच्चों के विवाह हो चुके, कोई मांग नहीं हुई, क्या विवाह नहीं हुए। वियोग में न लाओ तराजू को शादियों में, घर कितने मिटा डाले इन दहेज वादियों ने। समझोगे जब बहू को दहेज घर की रानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। अपने बच्चे को छोटा सा पाल कर, पढ़ा लिखा कर, कसीदा सिखाकर, सारी विद्याएं सिखाकर उस बेटी को आपके यहाँ सारे जीवन सेवा करने के लिए भेज दिया। विचार करिए, इससे आगे और क्या है। तो ये विचार करके हमें इस बेटियों की शादी में भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी काम एक अपराध का है। तो कहा है कि जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। अरे उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। इसलिए प्यारे सज्जनों, अगर स्वर्ग की हमें खोज करनी है तो स्वर्ग हमारे घरों में है। हम अपने घरों को स्वर्ग बनाने की प्रयास करें। और आपके समक्ष में जो सुंदर गीत रखा है, जहाँ तक हमारे सज्जन लोग सुने, इसे अमल करें, तभी लाभ होगा। आचार्य रामवीर देव।